बिहार के फेमस खान सर इन दिनों अपनी गुपचुप शादी को लेकर चर्चाओं में हैं। खान सर की शादी हो गई, रिसेप्शन भी हो गया, लोग भोज भात खाकर घर को भी चले गए, अपने अपने घर चले गए। लेकिन सोशल मीडिया पर अब लड़ाई जारी है। भाई लड़ाई किस बात की? क्योंकि खान सर की शादी हो गई, लेकिन अब इन सब के बीच खान सर की पत्नी सबके सामने घूंघट में क्यों आए, इसको लेकर लड़ाई चल रही है। अब इस पर एक से बढ़कर एक तर्क भी दिए जा रहे हैं। कोई परंपरा की दुहाई दे रहा है तो कोई पर्दा प्रथा बता रहा है। लेकिन हालांकि अभी तक इसके पर खान सर या फिर उनके परिवार के लोगों के द्वारा कोई भी बयान इस पर नहीं दिया गया है। लेकिन ऐसे में परंपरा के अनुसार सर पर पल्लू भी है और चेहरा भी दिख रहा है, तो यानी कि परंपरा और प्रथा दोनों ही इन तस्वीरों में दिख रही है, जो कि सोशल मीडिया पर अब धमाल मचा रही है। नमस्कार, जी भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बिहार के मशहूर शिक्षक और यूट्यूब पर अपनी पढ़ाई के अंदाज से लाखों छात्रों के चहीते बने खान सर अब इन दिनों अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं। वेडिंग रिसेप्शन में राजनीतिक से लेकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई नामचीन हस्तियां इसमें पहुंची। इस रिसेप्शन में तेजस्वी यादव से लेकर सिंगर दीपक ठाकुर तक पहुंचे। यहाँ तक कि एक तरफ खान साहब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर ट्रोल्स के निशाने पर भी आ गए हैं। अब ट्रोल होने की वजह क्या है? आखिर पत्नी का घूंघट, इस पर लोग ट्रोल कर रहे हैं। रिसेप्शन की तस्वीरों में खान सर की पत्नी पूरे पारंपरिक अंदाज में नजर आई। उन्होंने सर पर घूंघट लिया था। इसी दृश्य ने कुछ लोगों को नाराज कर दिया है और सोशल मीडिया पर बहस अब बड़ी छिड़ गई है। इसी बीच खान सर की पत्नी के रिसेप्शन में घूंघट पहनने को लेकर सोशल मीडिया पर काफी विवाद हुआ, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि एक शिक्षक होने के नाते खान सर को प्रगतिशील सोच को बढ़ावा देना चाहिए। अब ऐसे में उनकी पत्नी जब घूंघट में आ गई तो लोग उनकी बेगम की पारंपरिक पर्दा प्रथा को लेकर अब सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स ने भले ही खान सर को ट्रोल कर दिया है, जमकर ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन शुभकामनाएं और बधाई देने में भी कोई कसर नहीं रखी है। लेकिन अब इस सब के बीच इस पूरे मामले में इतना तूल पकड़ लिया है कि सोशल मीडिया पर पर्दा घूंघट छा रहा है, क्योंकि लगातार अब यहाँ पर खान सर को, उनकी पत्नी को ट्रोल किया जा रहा है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति का निजी मामला है और परंपरा से जुड़ा है। तो कई लोग या फिर ये कहें कि एक भीड़ ऐसी भी है जिसे महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कुप्रथा से जोड़कर इसे देख रही है। अब भारतीय समाज में पर्दा या घूंघट के रूप में चेहरे को ढकने की प्रथा काफी लंबे समय से चली आ रही है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार यानी कि उत्तर भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां महिलाएं आज भी घूंघट कर रही है और करती रही है। हिंदू समाज में महिलाओं को घूंघट रखना उच्च शिक्षा, ग्रामीण परिवेश और विवाह के काफी हद तक प्रभावित करता रहा है। लेकिन वही अगर मुस्लिम धर्म में हर उम्र की महिलाओं की बात करें तो वो जिहाब पहनती है, जिहाब का इस्तेमाल करती है। लेकिन अब इन सब के बीच घूंघट की शुरुआत कहां से हुई वो भी आपको बता देते हैं। भारत में इस्लाम के आने के बाद हिंदू समुदाय ने पर्दा प्रथा शुरू किया था। इस प्रथा ने मुगलों के शासनकाल में अपनी जड़ें मजबूत की। ऐसा माना जाता है कि पर्दा या घूंघट की परंपरा 19वीं सदी से विस्तार हुआ है, लेकिन इसकी नींव 12वीं सदी में रखी गई थी। वेद पुराण की बात करें या फिर अन्य किसी भी ग्रंथ, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उसमें महिलाओं के लिए पर्दा घूंघट जैसे किसी भी आवरण का उल्लेख नहीं मिलता है। वहीं हिंदू समाज में पहले से ही घूंघट जैसी किसी प्रथा के न होने पर एक तर्क ये भी दिया जाता है कि फिर चाहे खजुराहो की मंदिर की मूर्तियों की बात कर लें या फिर एलोरा की गुफाओं की बात कर लें, कहीं भी महिलाओं के जो चित्रों का वर्णन किया गया है उसमें महिलाओं के वस्त्र में घूंघट का चित्रण नहीं होता है। घूंघट या पर्दे के बारे में कई तरह की राय हो सकती है और हर व्यक्तिगत और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार वो निर्भर करती है। लेकिन इस विवाद से पता चलता है कि भारत में महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता के बारे में चर्चा आज भी जारी है। तो आखिर खान सर की पत्नी के घूंघट को लेकर जो ये विवाद छिड़ा है, इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जी भारत।